ओके, 100 hours 100 stars, a non-stop tribute to COVID warriors देख रहे हैं आप। ये हिंदुस्तान के रेडियो के इतिहास में शायद सबसे बड़ी चीज है जो रेडियो के अमर अकबर एंटनी आपके लिए लेके आए हैं, यानी फीवर एफएम, रेडियो नशा एंड रेडियो वन। और इस वक्त इस अमर अकबर एंटनी की कोशिश में हमारे साथ है कुणाल गांजावाला। हाय कुणाल। हाउ आर यू देव? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारी गवर्नमेंट का सुनकर बिल्कुल सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं। पर कुछ कुछ जगहों पर अनफॉर्चुनेटली लोग समझ नहीं पा रहे। तो सैडली चाहे वो फिर कभी कुछ कुछ बस्तियां हैं जहाँ पे लोगों के घर छोटे हैं और गर्मी बहुत है, तो उनकी भी मजबूरियां हैं, पर वो भी समझते हैं। पर थोड़ी सी खुली हवा लेने के लिए शायद उनको बाहर आना पड़ता है, तो बेशक आए, पर सोशल डिस्टेंसिंग ले। अपने आप ही जो 100 लोग रह रहे हैं या फिर 500 लोग जो रह रहे हैं, वो एक्चुअली डिसाइड कर ले कि देखो आज 5 बजे मैं आऊंगा, 5:15 बजे तुम आना। कोऑर्डिनेशन करने में कोई हर्जी नहीं, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में डॉग वॉकर्स जो है विद इन द बिल्डिंग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बच्चों को बिल्कुल नहीं ले जा रहे नीचे। पर बुजुर्ग जो है, कुछ बुजुर्ग जो हैंडीकैप्ड हैं, कुछ बुजुर्ग जो व्हील चेयर पर है, उनको नेचुरल एयर लेना जरूरी है। सो विद इन द कॉम्प्लेक्स मीनिंग पोडियम पर लाकर थोड़ी खुली हवा, तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उससे। यू सी कि मैं 5:30 बजे आऊंगा, 5:45 बजे आप आए, तो एक डिस्टेंसिंग और पूरा टाइम टेबल मेंटेन कर रहे हैं सब। बिल्कुल। और मीनिंग 10 दिन पहले तो ऐसे भयानक कुछ चीजें हमने देखी जहां पे संडे था और इट वाज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट शटडाउन, लॉकडाउन। लोग इस तरह से बाहर आ गए थे चीजें लेने को, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ये देखकर बड़ी घबराहट हुई। तो बिल्कुल तो हमारे जो लोकल कॉर्पोरेटर्स हैं यहाँ पे, इन्होंने बेशक कहा था कि आप उसका वीडियो लेकर हमें तुरंत ट्वीट कर दें, तो हम तुरंत कहाँ तक पहुंचेगी पुलिस, कहाँ तक पहुंचेंगे। तो तो किसी ने हमारे बिल्डिंग से उस नजारे को ट्वीट किया और विद इन 10 minutes द पुलिस केम एंड डिस्पर्स्ड एवरीबॉडी। इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट पीपल डिड दैट, बिकॉज दे वांटेड टू, आई डोंट नो, इट वाज एट अ मीट शॉप। It was at a meat shop जहाँ पे meat was getting dispensed and people were टूट पड़े थे, and it's unfortunate. नहीं, but still एक चीज बहुत अच्छी लगी कि तुरंत एक्शन हुआ इस पे। That's right. And I hope इस COVID-19 के चले जाने के बाद हमारी फिल्मों में भी पुलिस जल्दी आया करेगी, लास्ट में नहीं आया करेगी। पुलिस हमेशा से आती है, इट्स जस्ट दैट जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उन्होंने उनको काफी इस कलर में पेंट किया है पिक्चर में, सो दैट द हीरो कैन बी द हीरो। दैट्स व्हाई द पुलिस हैज बीन शोन। हीरो आपने कहा, तो हीरो से मुझे याद आया, इस वक्त आप, मैं, बल्कि सबके सब हीरो बन सकते हैं, क्योंकि हमारी ये जो बातचीत हो रही है ना, तो स्क्रीन के नीचे जो इसे देख रहे हैं उनको एक QR कोड दिख रहा होगा। वो उसको अगर स्कैन करें तो दे कैन गो अहेड एंड PM केयर्स जो रिलीफ फंड है उसमें डोनेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो हमें सारे सुनने वाले, हमें देखने वाले, जैसे कि देव ने कहा, नीचे QR कोड है, उसे स्कैन करें, और चाहे वो छोटी रकम हो, चाहे जो रकम हो, एवरी बनता है, तो एनीथिंग इज वेलकम, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज वी आर 130 करोड़ लोग। So imagine 1 rupee coming from everybody, what an amount that can become. बिल्कुल। जब पता नहीं वैक्सीन जब आएगी तो शायद इसी से काम हो जाए सबका। बिल्कुल। और वैक्सीन तक हम रुकें क्यों? हम अगर जैसे कहते हैं ना कि एक उंगली और मुट्ठी, तो this is our opportunity and I don't think we should let it go. Prophecies, चाहे फिर वो नॉस्ट्राडामस हो, चाहे वो बहुत सारे पुराने सूफी सेंट्स हो, हिंदू साधु हो, सनातन धर्म के, वो सब ने कहा है कि भारतवर्ष का गोल्डन सुपर पावर बनना है, और सुपर पावर न्यूक्लियर वेपन्स से नहीं बनता, ये हमें पता चल गया है अभी। तो हमें हमारा जो धर्म है, हिंदू सनातन धर्म का, हिंदुस्तान का, उसे दर्शाना है अब इस बार।
दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, इन केस यू जस्ट ट्यून इन टू दिस वीडियो, आपको बता दूं 100 आवर्स 100 स्टार्स, अ नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स, जो रेडियो के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार रेडियो के अमर अकबर एंटनी यानी फीवर एफएम, रेडियो नशा और रेडियो वन लेके आए हैं। उसमें मैं हूं आरजे देव, कोलकाता के रेडियो वन से आपके साथ, और मेरे साथ कुणाल गांजावाला है लाइन पे। कुणाल, आपसे बातचीत अब जरा थोड़ी मसालेदार शुरू करते हैं। हाउ डिड सिंगिंग हैपन टू यू? Well, singing was a complete coincidence. जैसे मैं आपके स्टूडियो में जब आया था, मैं अरविंद से बात कर रहा था तभी, because we were promoting this beautiful album that I had done as a tribute to मोहम्मद रफी साहब। तो अभी कह रहा था कि मैं इत्तेफाकन सिंगर बना, मुझे बुली करा, I was bullied to become a singer, and it was there were 5 strangers who were hell bent, you know, जो चाहते थे कि मैं गाऊं बस, I should sing, and I told them why should I, because I was whistling and they wanted me to sing, so I was like, I tried to wiggle my way out। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पीछे पतली गली से निकल लूं, पर ये पांचों ने मुझे घेर के रखा, मेरा गरिबान पकड़ा, और फिर I had no choice, because you know, like बच्चन साहब, or like शाहरुख, or like you know Amir, or like Salman, or like Akshay Kumar, or like any of the superstars, I didn't want to be, you know, turning black and blue। एक दो से लड़ ले, 5 लोगों से कैसे लड़ोगे आप ना ब्रूस ली हो, ना ही ये सब खान हो। तो मैंने कहा ठीक है, आई वाज व्हिstling, सो दैट वाज द ओनली। तो मैंने कहा यार व्हिसल कर रहा हूँ, कितने लोग व्हिसल करते हैं, वो सब गाते थोड़ी है यार। तो मैंने अपना बटुआ भी निकाला और उसमें से मैंने 50 या 20 रुपए की नोट निकाली, और 30 साल पहले 20 रुपए की बहुत अहमियत थी। बिल्कुल थी, बिल्कुल। तो मैं 15 साल का था, एंड तो मैंने कहा यार आप लोग मेरा पैसा ले लो, ट्रीट दे दूं मैं आपको। तो बट वो नहीं, टस से मस नहीं हुए, बिकॉज उस मोमेंट पे द कॉस्मोस वाज काइंड ऑफ टर्निंग माय लाइफ 360। और फिर मैंने गाया उस वक्त, तो बोले, तो जब मैंने गाया, टू माय ओन सरप्राइज, they were all giving high fives to each other, because consciously I sang for the first time in my life। Okay। तो आप consciously बाथरूम में हर कोई गाता है हल्का फुल्का, but we've always been avid listeners of radio। Radio was the biggest medium, और 1990 में ना ही प्राइवेट टेलीविजन था, ना ही प्राइवेट रेडियो था, हमारे पास विविध भारती और दूरदर्शन था। So those were the good old days of that kind of government telecast, you know। So that moment in June, it was the first month of my first year junior college, and it just turned my life around। Luke Kenny, जो बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, चैनल वी के वीजे हैं, अच्छे एक्टर हैं, मेरे साथ मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर थे, और वो उस रूम में थे। जब वो उस रूम में वो थे, मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की थी, जस्ट फॉर द अच्छा बिकॉज म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था, और एक्टिंग में ये था कि मुझे एक लेजिटिमेट वजह चाहिए थी मेरे पिताजी को और माँ को बोलने के लिए कि मैं कॉलेज के बाहर, मैं घर के बाहर कैसे रह सकूं। पहला साल कॉलेज का, आदमी 15.5-16 साल का है, 15-16 के बीच में जी। आदमी यू नो हर बच्चा पक जाता है उस रिजीम से कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, कि होमवर्क करो, खाना पीना खाओ, सो जाओ, वीकेंड्स पे खेलें। तो आई वांटेड टू hold my college used to start at 7:30 in the morning, get over at 12:30, so 12:30 was too early to come back home। Acha, you know, my college was in Old Bombay in Colaba, where we had Regal Talkies, we had King George Museum, we had Samovers Cafe, we had the biggest musical store in all of India after Calcutta, or along with Calcutta, called Rhythm House, which was bang opposite my college। Kala Ghoda, so that's where my सुना। So वो एक लेजिटिमेट वजह चाहिए थी, तो हमने एक्टिंग क्लास ज्वाइन ली, क्योंकि वो एक ही एक्टिविटी थी जो शाम को 5 बजे थी, हफ्ते में 2 बार या 1 बार जो भी था। तो मतलब आप घर से दूर रह पाते थे उतनी देर? नहीं, बिकॉज क्या अब घर जाने के बाद वापस वही, यू आर स्टिल 15 or 16 एंड यू नो मॉम एंड डैड आर स्टिल टेलिंग यू अब बेटा ऐसे मत करो या वैसे मत करो। जो भी एक 16 साल की उम्र में आप पहली बार कॉलेज जा रहे हो, आप आपके जीन्स या ट्राउजर्स या टी शर्ट पहन के आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो एक रिबेल विद इन, एक फ्रीडम जो मिलता है ना, तो आपको लगता है कि आप दुनिया के बादशाह हो ना। बिल्कुल। तो वो और मतलब कुछ नहीं था, कोई एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। मतलब इन अ नटशेल अगर कहा जाए तो जैसे पूरी दुनिया में कहते हैं ना हम लोग कि ये मत करो वो मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे,
आपके साथ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आपको 5 लोगों ने मिलकर के ये बना दिया। करेक्ट, करेक्ट। और उनमें से एक बंदा जो है वो सब मेरे दोस्त इवेंचुअली बने। उस मोमेंट के बाद उन्होंने मुझे घसीट कर वो लेके गए कॉलेज के उसी कॉरिडोर में, कल्चरल सेक्रेटरी के बिल्डिंग के ऑफिस में, कि बंदा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा कुणाल गांजा वाला। बोले गांजा वाला, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा हाँ भैया, अब क्या करें, अब सरनेम तो है। तो बोले वेरी इंटरेस्टिंग। तो बोले इसको गाना दो, ये 15 दिन या हफ्ते 10 दिन के बाद जो कॉलेज में फंक्शन होना था उसमें ये गाना गाएगा। सो इट वाज लाइक साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड। ऊपर से ऊपर आकाश से एक पार्सल आया, थप्पा लगा के कि बिड़ू हो गया तेरा काम। इट वाज दैट, इट लाइक दिस, ऐसे लिटरली इट्स वेरी फिल्मी, बट देयर इज नथिंग फिल्मी अबाउट इट। This is exactly how it happened, because one of them was my manager for the first 5 years of my life. One of those 5 people was my manager, Sunil Lahane, and very dear friend. So yeah. अच्छा, मुझे ये बताइए, आप किशोर दा के बहुत बड़े फैन हैं। मुझे बहुत पसंद है किशोर दा, क्योंकि उनकी आवाज में एक पर्टिकुलर हीरोइज्म जो दिखता है। क्योंकि वो, ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि वो उस जमाने से गाते आए हैं, लेट 40s या अर्ली 50s पकड़े, और फिर 60s में आफ्टर आराधना जो एक इवॉल्वमेंट हुआ, राइट, द हीरोइज्म ऑफ राजेश खन्ना साहब एंड बच्चन साहब केम, बिकॉज उसके पहले मीनिंग रफी साहब, मुकेश जी, मन्ना दा, तलत साहब, बहुत सारे लोग, इन सब का मैं फैन हूँ। और अगर गाने की बात हो, फिल्म गाने की बात हो, प्लेबैक सिंगिंग जो कहते हैं, तो वो मुकेश जी और रफी साहब, मीनिंग मेल सिंगर्स में, जी जी जी, बिकॉज मनादा वाज अ सिंगर बियॉन्ड द फिल्म्स, यू सी, ही वाज अ क्लासिक। ये बात तो सही है, हाँ। बादशाह थे वो, यू सी, वो सब कुछ ये भी कर सकते थे वो, मीनिंग यू नो व्हाट आई मीन, लाइट, एंड रफी साहब भी कर सकते थे सब, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मायने से, बिकॉज वो माध्यम को इतना अच्छा समझते थे किशोर दा, सो इसीलिए जब म्यूजिक जब मेरे पल्लू में आ गिरा और जब स्टडी करने लगा आफ्टर द एट द एज ऑफ 16, तब मैंने रियलाइज किया कि अच्छा, अमंगस्ट ऑल द ग्रेट्स, Rafi Saab had his own place. There was nothing like Rafi Saab. There was nothing like Mukesh Da. There was nothing like Manna Da. There was nothing like Kishore Da. Nothing like Talat Saab. So they were all Hemant Kumar ji, another great singer. Right, it's very difficult to sing Mukesh ji and Hemant Da's songs, by the way. ये बात बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही। हीरोइज्म की वजह से, बिकॉज उनकी आवाज में मुझे फिल्म का जो माध्यम है वो दिखता था, ना सिर्फ सिंगिंग, एक्टिंग एंड सिंगिंग दोनों, जिसको प्लेबैक सिंगिंग कहते हैं। जो लता उनको सुन के आप देख लेते हो, ये एग्जैक्टली, जो लता जी और आशा जी की आवाज में भर भर के दिखता है, वो उतने ही अच्छे क्लासिकल सिंगर्स हैं, वो इतने ही अच्छे गजल सिंगर्स हैं, द ग्रेट सिस्टर्स, और उतने ही अच्छे प्लेबैक सिंगर्स हैं, व्हिच इज रेयर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपने इसका मतलब तालीम बहुत बाद में लेनी शुरू की थी? मैंने तालीम बहुत कम भी ली, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि बाय द टाइम आई वाज 16 or 17, देयर वाज अ लॉट ऑफ, because those early years, when they say when you're a child till you're about 15 16 is when you're absorbing lots of things, right? जी, everything comes to a standstill. Absorption still happens for the rest of your life. तो फिर जब ये हुआ, उसके बाद भी मैं सीरियस नहीं था इसके बारे में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त नदीम, सुनील और शाहरुख, ये 3 जो दोस्त मेरे, शाहरुख इज अ पारसी, Nadeem, Bobat is a wonderful friend from Gujarat who's now in Botswana. Shahrukh is in Singapore. Sunil is very much in Bombay. He's a television person who handled me. And Suhail Mithaiwala, who's in Atlanta. They're all my best friends. Suhail is my best friend from school. So everybody encouraged me, including my parents. My parents said, "Beta, अगर तुमको ये चीज डिस्कवर हुई है एज अ गॉड्स गिफ्ट, और तुमको अगर तुम कॉम्पिटिशंस जीत रहे हो, अगर बड़े बड़े लोग आकर कह रहे हैं कि तुमको ये सीरियसली लेना चाहिए, तो आप लो ना, पढ़ाई शुरू रखें। अब कौन से पेरेंट्स आज भी नहीं कहते ये? कोई नहीं कहेगा। आज तो फिर भी ये ट्रेंड है। हमारे जमाने में सारेगामा तो 93 में आया, अंताक्षरी, मैं 90 की बात कर रहा हूँ मैं, 91, 92। फिर मुझे कुछ कंपटीशन में जीता, तो मुझे स्टूडियो में कुछ गाने रिकॉर्ड करने का मौका मिला वडाला में।
शोबिज स्टूडियो, जो हाल ही में बंद हुआ. And that studio has its own history. So, because Nandi Duggal uncle was one of the first people who started taking singers abroad for tours. Manada, Kishore, Rafi Sahab. So, beautiful history. And he heard me in 92 when I won that competition in college. And he said, "Beta, अगर आप शराब से, सिगरेट से और बाकी सब नशों से अगर दूर रहें, तो तुम्हारे में पोटेंशियल है क्योंकि तुम्हारी आवाज ओरिजिनल है." तो मैंने कहा जी जी जी. उस टाइम पे मैं समझा भी नहीं, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड फैमिली. तो गांजा वाला को अब नशा क्या हो सकता है. अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ. ये आपने जो तालीम ली, आपने कहा कि बहुत कम ली और बहुत देर में ली. तो बहुत कम तालीम और बहुत देर में तालीम लेने के बावजूद आपने पूरे हिंदुस्तान को दूध पीना सिखाया है. क्या आपको ये पता है? That's true. मतलब आज भी मैं मतलब बैठे बैठे अगर सोचूं कि मुझे चाय बनानी है तो मुझे दूध का ख्याल आता है. दूध का ख्याल आता है तो मेरे दिमाग में वही बजता है. आजकल रामायण सीरियल गवर्नमेंट ने वापस लगाई है और सारी माएँ और सारे बुजुर्ग जो है वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे. सुबह शाम मेरी मदर तो बहुत एंजॉय कर रही. तो वो कहती है कि इतनी ऐड आती है, दूध सुबह शाम आती है उस पे, दूरदर्शन पे. जरूरी है. अच्छा, वो ऐड तो आता है, बट आज अगर उसकी 2 लाइन आप गाएं. दूध 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 पियो ग्लास फुल, दूध 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 है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल, दूध 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 दूध. गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस. पियो डेली वंस और ट्वाइस, मिल जाएगा टेस्टी सरप्राइज. दूध 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 वंडरफुल दूध. आपने क्या रियलाइज किया, आपके पूरे गाने के साथ साथ मैं लिपसिंग करता जा रहा था. मुझे पूरा याद है अभी भी. मतलब 90s किड होने का ये एक फायदा है कि कुछ चीजें आपको याद रहती है, आप भूल नहीं सकते हो. बिल्कुल. एंड 90s के ठीक बाद जब 2000s शुरू हुए थे, वहां पे आपके लिए एक मेरे हिसाब से मैं कहूंगा बहुत बड़ा ब्रेक होगा, क्योंकि आपने रहमान साहब के लिए साथिया के 2 गाने गाए थे. दो हैं, मंगलम, मतलब वो दोनों भी, और हमदम एंड हमदम सुनियो रे. एंड वो दोनों के दोनों जो भी रेडियो 1 सुनते हैं कोलकाता में, उनको पता है हमदम सुनियो रे मेरा कितना फेवरेट है. जब वो प्ले करता हूँ तब आई ऑलवेज मेंशन दिस कि कोई भी बाइक पे जाता हुआ दिखता है, मुझे बाइक चलानी नहीं आती है, लेकिन कोई भी बाइक पे जाता हुआ दिखता है और हेडफोन लगाया हुआ दिखता है, तो मुझे लगता है ये विवेक ओबरॉय जा रहा है और कान में वही गाना चल रहा होगा. क्या बात है. That's fantastic. Wow, thank you. That's such a compliment. अब थोड़ा सा ना गाने से, म्यूजिक से थोड़ा सा दूर हटे, तो आप खेल कूद की क्या बात. शुक्रिया. हाँ. नहीं, खेल कूद, व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स? आपको कौन से स्पोर्ट्स पसंद थे? I love cricket. I was the captain of my cricket team in school. Yeah. Vice captain, and I loved cricket. और unfortunately जब से music हुआ तो cricket took a back seat, and that's why I'm very passionate about cricket. I watch cricket from all over, wherever I am, whether I'm traveling to Australia, England, Timbuktu, I'm always in touch. My daddy and me, we both love cricket, and we're both, even if we're not together, because he travels a lot, or used to travel a lot with me, and so I'm watching cricket, and I'm so superstitious कि मैं बहुत बार इंडिया की मैच नहीं देखता, because मैं देखता हूँ तो इंडिया हारती है कभी-कभी. अरे ये मेरे साथ भी होता है, तो मैं कहता हूँ मैं हाइलाइट्स देख लूंगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. तो मैं विराट कोहली की टीम के साथ अपॉलॉजीज देता हूँ विराट की टीम को, कि हमको वर्ल्ड कप बिल्कुल जीतना था और जीतना ही था इस साल. पर मैंने वो सेमीफाइनल देख ली गलती से, बिकॉज मैं बहुत, तुम मेरे वजह से हार गए. एक बार फिर से बता दूं, 100 hours 100 stars, a non-stop tribute to COVID warriors. आप देख रहे हैं भारत के इतिहास में, रेडियो के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि रेडियो के अमर अकबर एंथनी, फीवर एफएम, रेडियो नशा एंड रेडियो 1 ये एक महा चीज लेके आए हैं आपके लिए. एंड आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे there is a QR code showing in the bottom of the screen, and आप उसको स्कैन करके अगर कुछ भी डोनेट करना चाहें
तो कर सकते हैं। कोई भी अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं होता है, किसी न किसी की कोई ना कोई मदद जरूर होगी। कुणाल, बहुत सारा वक्त मैंने आपका ले लिया, सो एक आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि मैं रेडियो वन कोलकाता से हूं और कोलकाता में आपने इतने सारी भाषाओं में गाने गाए हैं, लेकिन कोलकाता का आपका एक बहुत बड़ा लेजेंडरी हिट गाना है 2011 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे भी गाना हाँ जी, बहुत सारे गाने हैं और मैंने शुरू किए गाने 2007-8 से 2015-16 तक मैंने गाया, अभी भी गा रहा हूँ। प्रेम अमर 2 भी आया और कुछ गाने आ रहे हैं, पर ये कौन सा गाना है मैं भी, बिकॉज काफी इतने सारे गाने बात कर रहा हूँ। कौन से? अमानुष का गाना ओ माय लव। ऑफ कोर्स। मुझे उसके लिए हम पूछे, उसके लिए मुझे मेरी लिरिक्स मेरे पास नहीं है, पर मैं कोई और एक बंगाली गाना गाऊंगा जो मुझे पूरा लब पे है। पर आप मुझे बिल्कुल इस फिल्म का गाना गाने के टाइम पे मुझे याद है, जीत जो मेरा भाई है, जीत ने मुझे कहा था कि भाई ये गाना कोई नहीं गा सकता, और इसमें इंग्लिश भी है, इसमें इमोशन भी, और ओनली यू कैन सिंग भाई। तो हम एक दूसरे को भाई बोलते हैं, तो वो अक्सर जाके बोलता है ना, वो अपने आप को जीत गांजावाला बोलता है और कुणाल गांगुली। तो अच्छा। जब हमको कोई एक अवार्ड मिला था कलकत्ता में, तब उस स्टेज पे जीत ने ये शुरू किया। जीत ने कहा कि मैं बुलाना चाहूंगा कुणाल गांगुली को, क्योंकि जीत गांजावाला तो मैं हूँ, so and then every time we meet on a reality show as a judge, he again calls me in as he calls me as Kunal Ganguly, and Ganguly तो ये गाना जब हमने रिकॉर्ड किया तो मैंने कहा यार इतना खूबसूरत गाना है, एंड वो जो छोटा पार्ट था ना, every time I love you, every time I feel you, and I just want to die in your arms. Oh, all that just happened spontaneously. That was not part of the singing. That was not. It just happened. It happened on the go. तो यही होता है जब आप सबमिट करते हो किसी मीडियम में, किसी भी आर्ट फॉर्म में, जब आप लेट गो करते हो, जब आप कूद जाते हो ना, क्लिफ हैंगर वो वाला चक्कर, when you jump off the cliff and say okay I will be saved, so you get saved somehow, चाहे खजूर में अटका आसमान से टपका हो, या फिर नीचे दरिया आ जाता है, या कुछ भी हो जाता है। तो ये बहुत सारे गाने किए, फ्यूचर में और भी करेंगे, बिकॉज हमारी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही खूबसूरत है। वी आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, पर जो गाना मैं आपके लिए गाना चाहूंगा वो भी जीत के साथ है, और वो गाना मुझे याद है मेरे बर्थडे के दिन मुझे जीत ने सुनाया था घर पे आकर। चंद्रानी भी थी उसकी वाइफ, और रक्षाबंधन था, तो हमने कुछ साल वो प्रथा रखी कि वो आती थी या मैं जाता था, पर अब ये है कि अब इट्स बियॉन्ड, अभी बांधने की जरूरत नहीं, वो तो है, मन में है ना, बिकॉज हर बार जब ओवरसीज तो भाई बहन ओवरसीज होते तो जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली हो वहां, मुमकिन भी नहीं हो पाता हर बार। इतना खूबसूरत गाना मुझे सुनाया तो आई वाज सो इमोशनल। मुझे याद है मैं सुबह से रुका हुआ था जीत के लिए, एंड he had some work in the studio, so he only came post lunch 2:30. He was to come at 10 o'clock. तो उसने मुझे ये गाना सुपर्ब सुनाया था। সেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন দেখা হয়েছিল, আজও পারিনি কিছুই বলতে, যে তোমায় অচেনা শহর, অচেনা সে পথ চেনা তোমায় খুঁজে, আজও পারিনি কিছুই বলতে, যে তোমায় সেদিন দেখা হয়েছিল। It's my favorite. It's my all-time favorite. And he composed this as a tribute to Panchamda. He told me कि भाई ये गाना will be a tribute from you and me to Panchamda, because उनके गाने सुन के it doesn't sound like any of Panchamda's songs, but in soul, when he's such a prolific composer, I think he's one of the most prolific modern day composers, like Ajay Atul, like Shankar Ehsaan, like Vishal Shekhar. I consider them as very, very, very modern day great composers. Clinton,
करके जो लड़का है, क्लिंटन सरेटो, अमित त्रिवेदी, ये कुछ कंपोजर्स हैं जिनको मैं बहुत, इलियाराजा साहब की तो बात ही नहीं, वो सब वो लेवल के हैं, पंचम दा, एस डी बर्मन, वो लेवल के लक्ष्मण प्यारेलाल साहब, शंकर जयकिशन, मदन जी, सलील दा, हु इज फैंटास्टिक, एस डी बर्मन। तो ये मॉडर्न डे जो कंपोजर्स है, जीत प्रीतम ऑफ कोर्स, सो you know, Jeet is right there amongst those great. Even Mithun is beautiful. तो ये कुछ composers है, संदेश शांडलिया जो हमारे composer, right? I include him also. So Jeet is just a matter of time. Jeet has been only used maybe 10% of his potential in the Hindi films yet. 90% is yet to come, and it will happen because the whole industry is turning on its head. अभी hip hop और rap बहुत चल रहा है, which is cool. जी, पर वही है, उसकी life कितनी है? You know, it's hard to argue because trends होते हैं ना. सूफी गाने भी बहुत साल चले, ऊपर चल के गाना, you know, यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो चलता है वो बिकता है, तो वो दौर है. ये बात भी सही, ये दौर है. हिप हॉप भी चलेगा क्योंकि टुडे, पर हिप हॉप गैंगस्टर स्टफ अब्रॉड में तो हो रहा है 30 साल से, अमेरिका में. And sometimes we are very late. India has obviously aped the West. We had Baba Saigal doing it 30 years ago, you know, and he was too ahead of his time. But because Ranbir has made it very popular with Gully Boy, it suddenly become a trend. It was already a trend. और गलियों में मतलब अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है. देखो, नितिन रायकवार करके जो लड़का था जिसने राम गोपाल के लिए बहुत सारे, तो वो आज से 20 साल पहले भी रैप करता था. बिल्कुल करता था. तो बाबा साइगल, नितिन रायकवार, these guys are all early people who caught this trend. Today it's become a cool trend last 4-5 years because, and it's fantastic. Anything musical always needs ability. Anything, any art form. So I will never look down upon anything. कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती. एक शेड है भैया. कोई अगर ऑयल कलर से पेंट करता है, कोई वाटर कलर से करता है, कोई एक्रेलिक से करता है, वो वाला चक्कर है. पर शेल्फ लाइफ ये ऑडियंस पर है. हम जितना उसको हवा देंगे उतनी वो बढ़ेगी उसकी लाइफ. तो ये हम पर है. जी बिल्कुल. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ एंड फिर मिलेंगे. जय मां. बाय. जय मां. थैंक यू. बाय. Hey guys, नमस्कार, welcome to 100 Hours 100 Stars. मैं हूं RJ Glenn आपके साथ, and this is our non-stop tribute to our COVID warriors, people who are in the front line, who are fighting relentlessly day in and day out to ensure our safety, कि हम और आप अपने घरों में safe हैं. These guys are in the front, fighting for us, fighting for our country, and fighting for the world. The little that we can do is stay at home, contribute, and be a part of this huge event that Fever FM, Radio Nasha, and Radio 1 is doing with 100 Hours, 100 Stars. And today I have a very, very special friend with me on this 100 Hours, 100 Stars. She's a jammer, a total jammer. When you sit and talk to her, जब आप इनके साथ jam करते हैं, it's not a music jam. It's about life. You're talking about everything and you're having fun. Lisa Mishra with me. What's up, Lisa? What's up, Glenn? As always, I wish I was in studio because we always have so much fun. But we are staying home and being, you know, home warriors. I'm telling you, home warriors, totally. Hashtag. Also, also my Groot wants to say hi to you. Hello, Groot. You have the baby Groot. I know. Oh, did you put a real plant in it? Yeah, I put a real plant in it. Fantastic. Oh man, I'm so happy about that. So Groot says hi, I say hi. The entire Fever FM, Radio Nasha, and Radio 1 family says namaskaram and hi. Namaskaram to everyone. Lisa, we are in the midst of this pandemic. This is something we never fathomed in our entire life. हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. Like 30 years of me living on planet Earth, I have never thought कि ऐसा हो सकता है. How has life changed for you now? I think it's so funny that
I've done videos out of my bedroom since I was 13. But now I was like, wait, but that was a choice. Now I have to do this. Right. So in the same sense that I'm a little more prepared to go for it than maybe some other people might be. Right. It is uniquely challenging. I think it's difficult for a lot of people to wrap their heads around this. I know every single day, all of us wake up with hope and we go to sleep with dread. So it's like our emotions are all over the place. I think human beings are very social and interactive people. So it's forcing us to sort of step out of our comfort zones. And really, honestly, the language around essential needs is so real because essential needs are now people, right? Who are the people that you absolutely can't live without? What are the things you absolutely only need those to survive? So I think it's taught us all a very necessary lesson on, overconsumption, over social, over everything. So the one good takeaway is that, our brains are a little bit still. Our lives are a little more still. And more than anything, just staying inside. I mean, what easier way to help the world than stay home? I think Mother Earth is somehow healing herself. And I think everything around us. This was our punishment. Exactly. We were taught from, I think, the 4th grade, every action will have an equal and opposite reaction. And look what happened. This is that moment. But I also feel one thing that's never gone down is आपके तारीफों की पुल जो लोग बांधते हैं आपके म्यूजिक के कारण. And you know what? You are an example of how if you believe in something and if you really love what you do, one day something will find you and you will be where you are. Let's get to the first track. You used to make music on social media, and here we are again. It's just one big circle. We're back again. Lekin aapke liye especially, it was such a big deal, with Veere, with Tarifa happening. Did you ever expect that Rhea Kapoor would give you a call and all of these things? I don't know what happened. Did you ever expect all these things to happen? Of course not. I think, like we're doing right now, when you just have your camera facing you and your audience is non-existent, you don't do anything with the pressure of impressing people. And or being found even. You're just doing it because, if there's 5-10 people who are watching, that's your motivation to keep going. And that's what I was doing. I was just uploading videos for fun. For 13 years, I uploaded videos for fun. 11 years. And then that moment happened, and it just was so bizarre that the world sort of conspired to make all of the pieces fall together. And I can't even write my own life story. It seems so bizarre. I have to tell you, आपकी जो स्टोरी है वो जो शाहरुख सर ने एक बार कही थी, अगर तुम किसी चीज को पूरी दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है. I have to tell you. I have to Om Shanti Om. Om Shanti Om. I am telling you, bro. This happened for you. So I'll tell you what. Itni shiddat se. That's the line, no? इतनी शिद्दत से किसी चीज से प्यार करो लीसा. तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है. I know that. That's exactly this moment, man. And it's wonderful to be living what really is honestly a dream every single day. But I think इतनी शिद्दत से पूरी कायनात ने कायनात से मांगा था कि we didn't have time for ourselves. And look what the कायनात gave everybody. Take it and go. Yeah. Just take it and go. So I thought what we need to do is we continue our chat. But Tarifa ho jaye yaar. Let's begin with a small jam on Tarifa. Of course. Let me get my guitar. This is my trusty sidekick of many years, and it deserves as much praise as I do. Have you named your guitar? This one, I don't know. I don't think I have. It's so funny. Actually, now that I'm home, I'm in my grandpa's house in Bhubaneswar. When I first got my guitar, I was 13, I think. Okay. Yeah, I was 13 or 14. And the next time I came to India, I'd said that I should name my guitar something super Indian, like Harshita, for some reason. And I forgot that story until I just came back here for the lockdown. And they're like, "Where's Harshita?" I was like, "Who's that?" They're like, "Your guitar." So I guess this is Harshita. Ah. Yeah. So we're gonna start Tarifa with my friend Harshita. Let's go for it. कानों में एक दिल की बात सुनावानी
ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਨੀ अब तू छड़ दे ओनू जो है तेरे नाम नखरे क्यों कर दिए मैनू जजदा नहीं किन्ना सवाल कर दिए ना मैं सुनता नहीं और दस किन्नी तरीफां चाहिदी तैनू और दस किन्नी तरीफां चाहिदी तैनू और दस किन्नी तरीफां चाहिदी तैनू और दस किन्नियां तरीफां चाहिदियां तैनू There you go. I always dreamt that I would be one of the models in that video. ये मेरी एक इच्छा थी. I love that video because it's I an love it. anti-item song. It's like I know. all the girls reclaiming that narrative. But I loved it. I thought it was so Yeah. strong. It was so powerful. Totally. It was so good. And believe me, Brainchild of Rhea and Farah Khan. what I've also realized is you are now on TikTok. And you are entertaining and engaging with your fans. You do some very cool Yeah. makeup tutorials. You also do your own songs. Tell me, how did this happen? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? Exactly. And I think everyone would be like, oh, it's a marketing strategy. Okay, I have to reveal something. I have had TikTok for a year, inactive, because I love watching those videos. I'm a genuine consumer of TikTok. I can't even BS that. It's real. I love the content. I think people are, especially comedy on TikTok, the ones with the captions. The Right, caption comedy on TikTok is so sharp. It feels like stand up and it feels like the delivery is on point, the timing is great. And I think it's genius that, people can pull off being that funny in 15 seconds. So I love the comedy aspect of TikTok the most, and I've been watching it for so long. So when they were like, you should really think about interacting with your fans on TikTok, I was like, yeah, it's about time. It's like I can reveal my secret that I do love TikTok. I've loved TikTok too, and I had it for a year too. And once I got onto it in this lockdown, there was no looking back because it is so addictive. No. It's And the so addictive. worst part is that endless scroll. It just keeps going. There is no end to the content There is on no- TikTok, which I'm like, oh my God, it's been 7 hours. How am I here? This Talking about lockdown is content- mostly TikTok based. I'm telling you, I'm telling somebody. I think Instagram and TikTok have made the most out of this lockdown. Absolutely. There are particular type of songs that can be associated with you, and one which I feel personally that no one but only you could do justice to was Sajna Ve. I thought Yes. it's such a there are certain songs that are very synonymous with certain artists, and this particular one is I would only say, "Arey, ye to Lisa ka gaana hai." Only Lisa. I mean, everybody else can do a cover, but the original creator has to be Lisa. Can we know the story behind Sajna Ve? You and Vishal collaborated for this together. Vishal Mishra and you Yes. have done this together. So Vishal originally wrote Sajna Ve for Right. Veere, and Right. Rhea loved it, but she was like, we have to save this for something else, because at that point they decided to go with Ajauna as the slower Right. track on this album. But she always had it in her mind. So when she found me with Tarifa, she was like, we have to think about your follow-up single. What do we do? So she reached out to Vishal. She said, you have that really great song. Maybe you guys should work on that together. And it sort of gave a new life to a really beautiful existing composition he had. And then I know he doesn't like to admit this, but a lot of the lyrics were also written by him. So because he's so fluent in Urdu and in Hindi and Punjabi, so he's able to do everything. So the rest of the song, when I went into the studio for the first time, was composed right there in front of me in 2 minutes. He had the first portion, and then he was like, okay, well, I guess it can go here and here. And he took a few of the suggestions I made, and we were done. It was as easy as that. So when I went in to record it at Yashraj, the entire recording took 12 minutes. And it was just, for both of us, I think when a song is that good and it sings itself,
you feel like you don't have to do any work. And it was the same for both of us. I know that he almost was like, it just came out. It was like breathing. So I'm lucky to have been part of that process and that song. Also, it allowed me to watch somebody who's so good at their craft closely, and you know, get inspired by the way that Vishal makes music. Interesting. So I think, you know, we've heard about the song. We've known how the song has been made. We need to listen to this song. I think everybody right now needs to just sit back, relax, and get into the. Okay, I need my cushion. You need your. Oh, what's on the cushion? Yeah. So whenever I'm stressed, I just look at this one, this cushion, and I love cushions at home. And this one says, "Let's get lost." So every time I'm stressed, I just take a look at this. Let's get lost. At this, they keep me like so happy. Beautiful. Happy and calm, really. And yeah, of course, that's our new vibe now. Happy and calm, and that's my Buddha painting. I sit. You're in a zone now, Glenn. You're just like, you're anti-stress, you're relaxation, Glenn. You're in a good space. I'm going to be the best in the and a better space after I listen to Sajna Away From You. Let's go for it. Let's go for it. है क्या पता पता क्या दिल बोने सुनाए जो तेरी कहानियाँ आंखें कभी छुपाती है कभी दिखाती है तेरी निशानियाँ कोई बात ऐसी है नहीं जिसमें बात तेरी हो नहीं तेरे ख्वाब लेके जागे हैं हर सुबह खुदाया बन ये मेरा कैसे तू मुस्काए ओ खुदाया अक्स तेरा मुझको है छू जाए ओ सजना वे सजना वे सजना वे Sajna ve. My headphone fell out of my ear. So I have to pop it back in. Hello, Rocky, madam ka in-ear gir gaya. Rocky, madam ka in-ear gir gaya. Please. Guys, madam ka in-ear gir gaya. Just give us a second, guys. Hello. See, these guys, are bloopers you would not get otherwise. This is what happens when you know it's like, oh my God, this is such a home vibe. You get to see the mistakes and the wins. I'm saying everything. And that's the best part because this is how you connect with your audience. Look, Glenn, we're 30 seconds away from somebody being like, Lisa, fruits? Like, you know, the typical thing is when you're in the middle of a business meeting, a video call, is mummy enters with a plate of fruits. Biscuit? Chai? But they're so adorable. Like, you know, parents a lot of times don't realize the magnitude of the situation. I'm not talking about the pandemic, but you know, the work from home. The work thing. Yeah, the work thing. They're like, my dad was notorious at that too. He was just like, you want anything? Food? I'm like, I'm literally on a call. But I think parents are absolutely adorable. And everybody wants all of us are also, the other great thing is all of us have gotten closer to family, whether we're with them or without them. Right. I think either we're interacting with them because we're home or we're interacting with them like I am over FaceTime with my parents every day. It's just like, it's so funny how beautifully the world has come back to simple things and togetherness. I don't know if this was the so-called new order of things, but if this was with regards to family and love, I'm very happy that so be it. It's just absolutely. I'm down. All of us. It just brought all of us together on one simple plane. It just brought all of us down to ground level and ground zero and told us, hey, we'll all start together as one family of this planet Earth. Well, everybody watching us on 100 Hours, 100 Stars, this is our non-stop tribute from Fever 104 FM, Radio Nasha and Radio 1. And I've got Lisa Mishra with me right now on this amazing episode. मैं आप सबको request करता हूँ, नीचे एक QR code है, नीचे एक link है, उसे click कीजिए या फिर उस QR code को scan कीजिए. The least we can do while sitting in our houses, of course, is by sitting at home and also contributing a very small amount to the PM Cares Fund. ये सारे जो proceeds जाएंगे कोविड वॉरियर्स के लिए, इस पैंडेमिक को फाइट करने के लिए, प्लीज फिल इन योर डिटेल्स एंड हिट द प्रोसीड बटन and make your contribution, guys. This is the least we can do. Lisa, you know, moving ahead with all the music that you've given us and the fun live gigs,
You know what I love about you and what I'm so intrigued about you? आपका नाम है लीसा मिश्रा. आपकी एक्सेंट है. आप हिंदी में भी गाती हैं बहुत ही अच्छी. आप पंजाबी तो माशाल्लाह आप बहुत बेहतरीन गाती हैं. there is no accent जब आप हिंदी में गाती हैं. यार ये क्या कॉकटेल है? Once and for all बता दो सब लोगों को. It's too funny. No one understands where I'm from. Half the comments when I'm on a live stream on my Insta is like, "ये क्या बेकार की accent है, bro?" And I'm like, Lisa, I'm going to put up a video. ये bro type के लड़के होते हैं ना, you can listen to them when they type to you can listen to how they must have typed it. Do you feel that when some people comment like yeah bro, they're the yeah bro kind. Yeah bro, what is this bro? What they're is like, it doing? they have a live oration as they're typing in their head. They're like, yeah, this is the right one. Yeah. So मैं ये ऐसे Lisa, इसको इंसल्ट करने वाला हूँ. हाँ. अरे आपको तो पता नहीं मुझे ओके देखो कुछ चीजें हैं लाइफ में जो मुझे आती हैं. 2-3 चीजें उनमें से एक है डांसिंग. तो तुम अगर वहां पर बैठकर कीबोर्ड वॉरियर बनकर मुझे बता रहे हो व्हेन आई एम क्रम्पिंग यू आर टेलिंग मी तू ऑफ बीट नाच रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज क्रम्पिंग. एक स्टाइल है वो और मैं ऑफ बीट नहीं था, मैं बीट पे था. एनीवेज आई डोंट वांट टू जस्टिफाई दैट टू यू इडियट. लेकिन बेवकूफ कोबर वहां पर बैठकर तो मुझे ट्रोल कर रहा है. एंड आई हैव गॉन लाइव एंड सम पीपल हैव अब्यूज्ड मी ऑन द लाइव चैट एंड आई हैव टेकन एंड आई हैव टोल्ड देम आई हैव गॉट सम करेलास फ्रॉम माय किचन. आई हैव गॉट सम सेलरी जूस. आई हैव गॉट सम नीम का पत्ता जैसे इसका रस बना और पी ले. आई थिंक दिस इज व्हाट यू ड्राइंक इन द मॉर्निंग. इससे तेरी जबान इतनी कड़वी है. I'll do you a favor. Then I take some jaggery and I said, "ये देख, bite it." And then I bite the jaggery. Become a sweet person. Exactly. Why troll? Oh my god. Idiot. Same thing. I think the confusion is always just like knuckly accent, not real. And I'm like, okay. The story is my name is Lisa because my sister's name, Lori, is after a tennis player. When I was born, they ran out of creativity. They said, Lisa sounds good with Lori. It's okay. And they gave me that name. Mishra is my last name. We're from Odisha. So I have a Christian first name and a Hindu last name, but I sing in Punjabi. But I was born here, but moved to Chicago and lived my whole life there. None of the story makes any sense. But the necessary facts are I did live there for nearly 20 years, and that's why I have an accent. But the rest of it is, I agree, very confusing. So यहाँ पर देवियों सज्जनों, for the first time, Lisa Mishra has come to my show, and she has revealed why does she talk like that? Why is her name Lisa? Lisa, this is my show. Are you listening to me, Lisa? Lisa, are you listening to me? Lisa, no, you can't laugh. Oh my God, we all love this impression. You are laughing back at me, Lisa. This is my show. You cannot laugh at my show. You can't laugh at me. Oh my God, you're not reacting, Lisa. I'm trying to instigate you. Lisa. Okay, very good. Oh my God. No. Everybody, no. It's too heated a topic to even make fun of right now. I know. No. I'm going to have to feel like that. Wait, no. Oh my God, here we are. No. What I want to know from you. What I want to know from you. Are you listening to me? I'm listening to you. I'm here. No. Are you listening to me? Are you listening to me? Yes, now I am. I forgot what I had to ask you, but wait. Are you listening? Are you listening to me? Don't make me laugh. No. Don't play this card with me. Don't play this card with me. No. You're listening to me. Very good. Lisa, I want to know this. And so do all my viewers. Where do you get this Vakra swag from? It's a secret I cannot reveal. I feel like if I did that, I would lose who I am. No. I don't want to know all this, Lisa. I only want to know where do you... No, I want to know... Oh, wait, sorry. You're like, I'm so afraid if there was like water or something nearby. Oh God. Oh my God. Okay. I need to get back. Lisa, I want to know where do you get this Vakra swag from, man? I would pay millions of dollars to watch you perform. It's like that. So where do you get this from?
That song was so fun to record because when we went in, Tanishq was he was out of the city, so he had his team instead come into the recording, and they said you had to just do some ad libs. So that Hanji that I threw in was a joke between me and the sound engineer in the room, and I was like, wouldn't it be funny? We're like Hanji. And that became a sensation. And that was like one of the most trending things on TikTok last year. And I was like, what did I start? So the swag was accidental. And I have to admit that. It was not a real, calculated bit of swag. It just happened as a joke and blossomed into something bigger. I think most of our lives, when we're not trying too hard, things just automatically happen. I think so. I think that's the mantra of life. Well, I think we need to hear Wakra swag. यार थोड़ा हो जाए यार, थोड़ा set कर देते हैं यहाँ पे. Let me see. I've never played. Maybe here. हो मेरा सूट पटियाला कितनों को मार डाला हाँ पंजाब दी मैं कुड़ी सरदारनी जुत्ती मेरी हैगी क्या मैं सारी कट दिए वे मैं तेरी तो भी ज्यादा वकरा स्वैगनी. Oh, Wakra swaggery. Oh, Wakra swaggery. Amazing. Guys, as you're enjoying this, don't forget to scan the QR code below. Also, there is a link. Click on the link, make your contributions to the PM Care Funds. My name is RJ Glenn. We've got Lisa Mishra. And what we're going to do next is play a round of Never Have I Ever. ये game बड़ा ही simple है. Okay, Lisa, अगर आपने वो सारी चीजें की हैं, तो आप कैमरा में देखकर बोलेंगी you're watching 100 hours 100 stars. ओके और अगर आपने नहीं की है वो सारी चीजें तो आप कहेंगे come on या Glenn. Okay? Okay. All right. Never have I ever begins right now. Lisa has cheated in an exam. 100 hours 100 stars. Lisa has gone on 2 dates in 1 day. Come on, Glenn. Lisa has lied to a friend from the industry about his or her respective work and said, "Baba, वो अच्छा क्या तुमने?" 100 hours, 100 stars. It's been done to me too. All my bad songs, people have been like, "Ha." But what bad songs have you given? What bad songs? Tha ye. Okay, we'll discuss that later. We'll discuss this one later. Okay. Lisa has pretended to enjoy someone's company. 100 hours, 100 stars. Lisa has opened someone else's phone and gone through their messages. Come on, Glenn. I wouldn't do that. Lisa has sent the wrong text to the wrong person. 200 hours. 200 stars. Okay. Lisa has hijacked a friend's phone and then messed with their social media. Yeah, 100 hours, 100 stars. Many times. Lisa has bargained at Pali Market for vegetables. I will only say come on, Glenn, because even if I bargain, I think they're always ripping me off because they hear the accent and they're like, "Ye to yaar, aaj paisa kamayenge." आज हम लोग अमेरिकन पैसा कमाएंगे, डॉलर में कमाएंगे. 200 रुपए 1 किलो भिंडी. And I'm like, "हाँ, okay, भाया, लीजिए." All right, last and final one. Lisa has broken a promise. I cancel plans quite a bit. So 100 hours, 100 stars. Nice. And that was our amazing Never Have I Ever. And I think, Lisa, you have killed it and slayed it. But never have you ever, been disappointed with your music. I'm being honest with you because I've jammed with you a couple of times. I'm not going to say things for effect. Our power just went out. Lisa, you guys, like, this is as live and real as it gets. Let's try something. Abracadabra, Lisa ke ghar pe electricity. I can't write this. No. Okay. What we're going to do is that आपने एक recent track दिया है Viral Originals के साथ. The track has crossed 5 million views. Lisa उसमें act भी कर रही है. Lisa उसमें
तोड़ vocals भी दे रही है, and Lisa ने कभी ऐसा मेरे हिसाब से गाना गाया नहीं है. Tell us That's about true. this track, man. How did this one happen? Nahi Chaida is a song that we've been working on actually for 1 year. So there are songs like Sajna Ve, which kind of sing and write themselves. And then there's Right. songs that are equally special that you want to give the time, dedication. I was saying my mantra. You didn't realize it. Anyways, time dedication, you were saying. So sometimes a song that you love so much, especially if you are directly invested in the process, Right. will take time. So it took so long because I asked to re-record the vocals. The first Right. edit, sounds so pretentious, but it's true, was too perfect. And I said, this song has an emotion that needs a little bit of imperfection. So Right. I don't want to use a bunch of auto-tune, Melodyne, any of that, right? It has to be a very clean vocal. And I wanted to make sure that because of that, the only way you can get a vocal to sound emotional is when you don't overproduce it. Is when you Right. retain, like, okay, if your voice is shaking here, the minute you put a bunch of Melodyne and auto-tune on it, it will make it sound too clean. So I Right. re-recorded this song. We took a whole year to compose, write, and make the entire thing. By the time we shot the video, it was end of February, which means maybe 2 weeks before the world shut down. And Okay. that was our time to finish our work and give the deliverables for this video. We cut it to that exact date. So the video was delivered to our team the night of like March 16th, which was the last day that offices could be opened and all that. So everything was down to the wire. And, looking back on that entire process, it just seems so strange and wonderful how this came together. We wrote a song about heartbreak and long distance relationships, how two people are trying to make it work across a screen. Yeah. And again, so eerie that we ended up being in a lockdown where all we can do is communicate via screen. So it's just been a bizarre sort of coincidence. But I think all the credit to you for your vocals, for your acting, for your writing Thank with you so Kunal much. Verma, and also your brains behind putting out a song like this, which really breaks the stereotype where people generally, no artist should be put in any kind, no artist should be typecast or said, okay, this is the way they can sing, or this is the particular genre that they can handle. You broke all Yeah. of that, and Totally. you gave us a beautiful song. You really gave us a beautiful song Thank for you all of so us much. to sit Thank you and so relax much. in this lockdown. So I think before we leave this chat session, I think ye gana to bajta hai yaar. 5 million views Hey. and a heartbreaker and a love track. Let's do it. Let's do it. ना खानू दे मेरी सहंजो तेनू दुनिया चाहिदी मैनू तू हर तरह तू वफा मेरी चाह ले आजमा हुण मैनू कुछ नहीं चाहिदा सोहणिया तेरे सिवा हुण मैनू कुछ नहीं चाहिदा सोहणिया तेरे सिवा हुण मैनू कुछ नहीं चाहिदा सोहणिया तेरे सिवा हुण मैनू कुछ नहीं चाहिदा सोहणिया Lisa, you are absolutely adorable and you are absolutely fantastic. You are an amazing human being to hang out with and to jam with. Thank you, Thank you so Glenn. much. Makes Thank me you for your even time. sadder we're not able to do this one in person. But like you I said, know. stay home, contribute via the PM's fund, and stay put, stay inside. That's the biggest help that we can give. I'd just like to say namaskar and thank you so much, Lisa. To everybody who's viewing us right now, this is 100 Hours, 100 Stars, our non-stop tribute to our COVID warriors who are fighting day in and day out to ensure that we are safe. Guys, this is an amazing thing that they're doing, and we need to be very, very lucky and feel privileged that the fact that there are people out there. Guys, this is very, very important, and we as humans sitting at home need to feel privileged that there are Yeah. people out there fighting for us. So Lisa, thank you very much. Big love to you. Mwah. Thank you. See you Virtual soon, hug. hopefully in person. I know.